हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू द यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। मैं प्रेजेंट पे और पास्ट पे अपनी चारों वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय को नष्ट नहीं करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर होता क्या है, फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में होने वाला कोई काम। इंडेफिनिट का पता नहीं कि काम कितना हुआ, पता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं इस काम को करूंगा, तो करूंगा मतलब काम पूरा नहीं हुआ, करूंगा बता दिया। इंडेफिनिट सिचुएशन है, ध्यान देना है। इंडेफिनिट अनिश्चित है। टेंस समय के बारे में बात की, फ्यूचर के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में जो भी हिंदी का वाक्य रहेगा उसमें हमारा या तो आएगा गा, या आएगा गी, या आएगा गे। गे पे एक ही मात्रा। ओहो भाई, सही से लगो भाई, गे, ध्यान रख। गा, गी, गे। जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा, वह सोएगी, वह तुम्हारी मदद करेगा, सर आज पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, तुम कल क्या करोगे। इस तरह के सेंटेंस इसमें आने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बहुत ही आसान है। चार इसमें हमारे सेंटेंसेस रहेंगे: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES। आप लोग नोट्स बनाते रहें। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखो, जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं उनमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट में मैंने चार टेंस बताए हैं, और उसके जो हमारे टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना। समय, जो हमारा समय मेन होता है, टाइम क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कहा कि वह इस काम को कर रहा है, तो आपको क्या लगाना है, कर चुका है, क्या लगाना है। समय का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने यहाँ पे गा का ध्यान रखना है कि वह इस काम को करेगा। तो जब भी करेगा या करेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात होती है, तो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल, शैल। ये समय सूचक शब्द होते हैं हमारे, विल और शैल। आपकी नॉलेज के लिए बता दो, केवल आई और वी के साथ आप लोग शैल यूज करेंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ आप विल का यूज करेंगे। यानी कि आई और वी को छोड़ के आप सभी के साथ विल लगाएंगे, और आई और वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो सभी के साथ में आजकल हम लोग विल का यूज हो रहा है। तो आप आई और वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं। आप घबराना मत, सेंटेंस बनाइए, फ्रेम करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और वैसे जैसे हम लोग कुछ सेंटेंस बोलते हैं कि ये काम मैं अवश्य करूंगा, आपने सोच लिया है ये काम मुझे करना ही है, मैं करूंगा भविष्य में, तो आई और वी के साथ हम लोग विल लगाएंगे। आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। थोड़ा हमारा रूल में इसमें चेंज हो जाता है, फिर सबके साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। तो ज्यादा आप टेंशन ना लें, सभी के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा रूल रहेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल। सबके साथ आप विल ही चिपकाइए, कोई परेशानी नहीं है। आप शैल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई और वी के साथ ही शैल लगाना जाता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल रहेगा पहला। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आऊंगा, आई शैल कम। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, या आई विल गो टू स्कूल। बोथ आर राइट। वह सोएगी, शी विल स्लीप। वह तुम्हारी सहायता करेगा, ही विल हेल्प यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। मैं आपको अवश्य पढ़ाऊंगा, तो वहां पे हम विल का यूज ज्यादा करते हैं, आई विल टीच यू। इस तरह से आगे है निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है डियर। सबसे पहले आपको किसको रखना है, सब्जेक्ट को। उसके तुरंत बाद आप विल शैल में से एक को चुनेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉट या नेवर का यूज कर सकते हैं। कभी नहीं होगा तो नेवर लगाएंगे, नहीं होगा तो सिर्फ नॉट लगाएंगे, आसान है। जैसे मैंने कहा मैं आपको यह किताब नहीं दूंगा, मैं आपको यह किताब नहीं देने वाला हूं, नहीं दूंगा।
आई शैल नॉट गिव यू दिस बुक, या आई विल नॉट गिव यू दिस बुक। वह आज इस काम को नहीं करेगी, शी विल नॉट डू दिस वर्क टुडे। वह एक पत्र नहीं लिखेगा, he will not write a letter। वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, he will not help you। तुम कल नहीं आओगे, you will not come tomorrow। इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या वाले वाक्य, जो हमारे क्या वाले वाक्य थे। क्या वाले वाक्य का मेरा मतलब है कि जब भी वाक्य में शुरू में क्या शब्द आ जाता है, क्या सबसे पहले होता है, तो हम उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं कि सबसे पहले क्या शब्द आ गया। क्या तुम कल आओगे, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, क्या तुम पढ़ाई करोगे, क्या तुम अच्छे नंबर लाओगे। तो इन विल और शैल को उठा के हम सबसे पहले रख लेते हैं। तो हमारा रूल होता है विल शैल, विल और शैल प्लस आप सब्जेक्ट को रखिए, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाला है और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव होता है तो आप नोट को यहां पे लगाएंगे। तो कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे क्या तुम कल नहीं आओगे, क्या तुम कल नहीं आओगे, तो विल यू नॉट, विल यू नॉट कम टुमारो। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, विल यू नॉट हेल्प मी। क्या तुम एक पत्र नहीं लिखोगे, विल यू नॉट राइट अ लेटर। क्या वह आज स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल। क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस जाएंगे, विल योर फादर गो टू ऑफिस। क्या हम स्कूल जाएंगे, शैल वी गो टू स्कूल। इस तरह से आपको बनाना है, यानी कि विल और शैल को उठा के शुरू में रखना है यदि वाक्य आपका क्या से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आप नोट्स बनाते रहिए प्लीज, मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूं क्योंकि मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। इंटेरोगेटिव का मैं यहीं पे डबल इंटेरोगेटिव कर रहा हूं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे सिर्फ मैंने लगा लिया अपना क्वेश्चन वर्ड और आगे मेरा रूल सेम रहने वाला है। एक रूल और होता है हु वाला, कौन, जब वाक्य में कौन शब्द का यूज होता है, कौन इस काम को करेगा, तो हु के तुरंत बाद आप विल रखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाला, नोट होगा तो इधर लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 5 रूल होते हैं, 1 2, ये हमारा 3 नंबर का रूल है, यहाँ से 3, और ये 4, और ये हमारा 5। ये ध्यान रखना है। 5 रूल मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स होते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि हु वाले रूल को भी आप थोड़ा सा फॉलो करें। ये भी हमारा डबल इंटेरोगेटिव में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन वाक्य जो बनेगा वो आपका अफर्मेटिव की तरह बनेगा। हु विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हु विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से। चलिए इस पे भी हम कुछ 2-4 सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम कल क्या पढ़ाओगे, तो व्हाट विल यू टीच टुमारो। तुम कल क्या करोगे, वॉट विल यू डू। तुम क्या लिखोगे, वॉट विल यू राइट। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। वह कहाँ सोएगी, वेयर विल शी स्लीप। इस काम को कौन करेगा, हु विल डू दिस वर्क। आज तुम्हें कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू टुडे। आज इस काम को कौन नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम नोट रख देंगे, हु विल नॉट डू दिस वर्क टुडे। तुम्हें कौन डांटेगा, हु विल स्कॉल्ड यू। कौन लड़ेगा तुमसे, हु विल फाइट विद यू। तो इसी तरह से आप लोगों को सेंटेंस फ्रेम करने हैं, बहुत ही आसान है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। फिर ध्यान रखना, मैं आऊंगा, आई शैल कम, तुम आओगे, यू विल कम। ध्यान रखना विल और शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, गा गी गे इस सेंटेंस में आएगा, वह इस काम को करेगा, he will do this work। मैं तुमसे बात करूंगा, I will talk to you, I will talk to you। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।